नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में किसान संगठन अवध, जो राजू गुप्ता का संगठन है, अनिश्चितकालीन धरने पर लोनी नगर पालिका में बैठे हुए थे। ये धरना था लोनी की जन समस्याओं को लेकर। लोनी की वह जन समस्याएं जिसमें पानी का निकास, सड़कों पर गंदा पानी भर जाना, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होना, गलियां खड़ंजे नहीं बनना, ऐसी समस्याओं को लेकर किसान संगठन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ था। आज लोनी नगर पालिका के अधिकारियों ने आकर किसान संगठन की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का आदेश दिया। लोनी में जल निकासी एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर अगर जल्द ही काम नहीं किया तो लोनी का जो हिस्सा निचले स्तर पर बसा हुआ है उस पर डूबने का खतरा होगा। संबंधित विभाग जल्दी ऐसी कोई योजना नहीं लाते हैं जिससे कि जल निकासी सुचारू रूप से हो सके तो लोनी के स्थानीय परिवारों को लोनी में रहना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं समस्याओं को लेकर किसान संगठन अवध धरने पर बैठे हुए थे। आज अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया क्योंकि अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया जिसमें वह सारी समस्याएं लिखी हुई थी। क्या कहा किसान संगठन के लोगों ने, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट में। लोनी नगर पालिका में भारतीय किसान यूनियन अराजकता अवध का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरना प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है कि ज्ञापन लेने खुद नगर पालिका के अधिकारी आए हुए हैं। किसान संगठन अवध राजू के पदाधिकारियों द्वारा जो ज्ञापन अधिकारियों को दिया गया, उनकी जानकारी हम उन पदाधिकारियों से लेते हैं। क्या वह अधिकारियों के आश्वासन से संतुष्ट हैं या एक बार फिर आश्वासन के नाम पर अधिकारियों द्वारा धोखा मिलेगा? आपका नाम? मेरा नाम सोनू इदरीसी है। सोनू जी, देखा गया कि कुछ अधिकारी आए थे नगर पालिका और राजस्व विभाग के, उनको आपने ज्ञापन दिया है। क्या अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया उससे आप संतुष्ट हैं? हमारे तहसीलदार साहब ने हमें 3 दिन का कहा कि मैं 3 दिन में एक कमेटी बना के इसकी जांच करा के इस पर कार्रवाई कराऊंगा। जो एलएमसी सरकारी भूमि है जी 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 उसको लेकर? जी बिल्कुल। देखा गया शासी अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हुए। हाँ, हमारे ईओ साहब ने भी हमें कहा है कि जो भी है आपका समस्या है उसे मैं जल्द से जल्द उसका निस्तारण करा दूंगा। तो आप जो आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिए गए उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल तो संतुष्ट है। फिलहाल संतुष्ट है। तो ये कहना है पदाधिकारियों का कि हम जो हमें आश्वासन दिया गया उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और उम्मीद है कि हमारी दी हुई शिकायतों का निस्तारण होगा। यहाँ पर मातृशक्ति भी खड़ी हुई है, उससे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? हमारा नाम रेशमा है। रेशमा जी, कहाँ रहती हैं? यही लोनी में रहते हैं। लोनी में। लोनी में आप देखा गया कि लोनी नगर पालिका में आप लोग कल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर क्यों धरना प्रदर्शन करने की? परेशानी की वजह से बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा परेशानी थी हमें। अब भैया लोग आए हैं, इन्होंने सुनी है, आश्वासन दिया है हमें। देखो पानी की दिक्कत, समस्या है, नाले, लाइट वाइट, उसी की परेशानी थी। सबसे ज्यादा गंदगी है वहाँ पे। मतलब आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा गंदगी? जी, वार्ड नंबर 47 में आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा गंदगी? पानी का निकास नहीं है। निकास पूरी लोनी में नहीं है? तो हमारी तरफ तो मतलब कुछ ज्यादा ही गंदगी है, तो निकास उधर का तो बनाना चाहिए, नाले देने चाहिए बनाने। जिन बिल्डरों से, जिन कॉलोनाइजरों से आपने प्लॉट लिए उनसे आपने कहा था कि हमें ये सुविधाएं चाहिए? हाँ, उन्होंने पहले बोला था, जब जमीन दी थी कहा था, लिखत में भी था कि ये सब चीजें यहाँ हैं, इस चीज में कोई परेशानी नहीं। कुछ दिनों बाद खंबे भी लग जाएंगे, नालियां बनेंगी। डील उन्होंने भी कुछ नहीं करा उस बात को। बातों से वो मुकर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हो रहे? बस वही वाली बात है कि एक साथ में लोग लगे तो करा भी जाए, और ये झूठ बोल बोल के जगह भेज देते हैं। गरीब आदमी है, परेशान हो जाता है, वो बेचारा कहता है चलो कोई बात नहीं है, एकजुट होकर करना पड़ेगा सब कुछ। ये कहना है रेशमा जी का कि जो कारण है वो कारण ये कहीं ना कहीं गरीब लोग हैं, जानकारी नहीं जुटा पाते हैं, जमीन से संबंधित ऐसे कॉलोनाइजरों के चंगुल में फंस जाते हैं, अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। अब जो जमा पूंजी लगाते हैं उस रेट में वो जगह भी नहीं मिलती, बिकती नहीं वो, जिसके चलते सभी लोग वहां पर स्थापित हो जाते हैं, अपना आशियाना बना लेते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए। आपका नाम? भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन थे, जिला गाजियाबाद, सोशल मीडिया प्रभारी शमशाद इदरीसी मेरा नाम है। जी, देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, अगर हम कहें तो पिछले काफी दिनों से आप लोग लगातार नगर पालिका आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। ऐसे कारण क्या है कि इन समस्याओं का आज तक निस्तारण नहीं हुआ? देखिए, समस्याएं तो सबसे ज्यादा जो हैं वो जल भराव की हैं, जो पिछले 1 साल से लगातार अधिकारियों को अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई समस्याओं का निस्तारण नहीं आज तक हो पाया। इसीलिए हमने अनिश्चितकालीन धरने बैठे थे। यहाँ जो है आज कुछ हमारे बीच अधिकारी, तहसीलदार साहब भी आए, ईओ साहब भी आए। उन्होंने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि जो आपकी समस्याएं हैं उनका जल्द निस्तारण करेंगे
उसके बाद में फिर 10-15 दिन का हमें समय मिला है। अगर ये मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो आगे आपका कदम क्या होगा? देखिए, अभी तो हम लगभग 100-150 ही लोग धरने पे बैठे थे। आगे हम बहुत ज़्यादा संख्या में पूरे हमारे 75 जिलों से जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ फिर इकट्ठे होंगे और फिर हम अपनी समस्याओं का निस्तारण करा के ही मानेंगे। तो ये कहना है शमशाद इदरी जी का। हम एक व्यक्ति से और मुलाकात कराएंगे, दिव्यांग हैं और यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर आए हुए हैं। इसका मतलब समस्या बड़ी है, अधिकारियों को ऐसी समस्याओं को संज्ञान में लेकर उनका निस्तारण करना चाहिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकराम। इकराम जी कहाँ रहते हैं? मनोवर मस्जिद के पास। अच्छा, आज यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन में आए, ऐसी हाँ। कौन सी समस्या है जो आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? बिल्कुल ना घर में पानी घुस रहा है, नाली का कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ा से भी नहीं है। पानी कहाँ फेंकेंगे और अपना आने जाने कुछ नहीं है, कैसी हालत में चले। तो काफी मुसीबतों का बहुत ज्यादा मुसीबत है। तो ये कहना है इकराम जी का कि बहुत ज्यादा मुसीबत है, जिसके लिए हमें इस प्रदर्शन में आना पड़ा, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। यहाँ पर और भी साथी जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे भी लेते हैं। आपका नाम? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन जी कहाँ रहते हैं? जी निठौरा रोड। निठौरा रोड पर। तो आखिर ऐसी क्या कारण है? कारण ये है कि जहाँ नालियां खरंजे हैं उनका पानी हमारी कॉलोनियों में उल्टा वापसी आ रहा है, बजाय रोड पे जाने के उल्टा हमारी कॉलोनियों में भर रहा है उनका पानी। इतना भी नहीं है कि उस रोड पर नाला बनाया जाए, उसका पानी परली तरफ जाया जाए, इतने भी कोई भी मतलब सुविधा वाली बात नहीं है। ये कहना है आपको जो निचली जगह है वहाँ पर पानी, जी ऊंची जगहों से पानी आकर नीचे, हाँ उसमें भरा जा रहा है। जी 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 जी। तो आपने अपनी बातों को अधिकारियों के समक्ष रखा? अधिकारियों के समक्ष रखा। उन्होंने 8-15 दिन का टाइम दिया है कि 8-10 दिन में आपको जो है इसका समस्या का निशान मिल जाएगा। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ और महिलाएं भी अपनी समस्या को लेकर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेकर। आपका नाम क्या है? रुखसाना। रुखसाना जी कहाँ रहती हैं? निठौर रोड पे। निठौरा रोड। तो यहाँ पर क्यों उपस्थित हुई है? पानी का निकाल नहीं है हमारे वहाँ, सारे गंदगी भाई पड़ रही है वहाँ। बच्चों का पढ़ने लिखने का आराम नहीं, खर्चे तक के सारी कॉलोनी का पानी अंदर आ रहा है और अंदर कॉलोनियों का भी हमारी कॉलोनी में। तो आपकी कॉलोनी नीचे में भी नहीं बना रखा, नीचे सरकार देखती नहीं, कोई कानून देख ही नहीं रहा। आप कह रही हैं कि सरकार कुछ करती नहीं। क्या जमीन सरकार ने आपको बेची थी? सरकार ने नहीं बेची तो काम तो सरकार का ही है ना, रास्ते बनाने का या वो करने नाले बनाने का। नाले का निकाल हो पहले। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि काम सरकार का है नाले बनाने का। और क्या? आपकी कॉलोनियाँ, जितनी कॉलोनियाँ हैं जहाँ से आप लोग आए हुए, क्या वो नगर पालिका के अधीन है? हाँ जी, पास है। तो कैसे पास है? कानून का कानून पास होने की संख्या क्या है? पास किसे पास होना कहते हैं आप? जो सर इन्होंने बता रखा है, हम 50 बार आ लिया हम यहाँ। अच्छा, जब आते कहते हैं। तो ये कहना है रुखसाना जी का कि वह कॉलोनियाँ पास है। कॉलोनी पास करने के लिए सबसे पहले धारा 144 होती है, जिसमें रास्ते वगैरह सब जो कॉलोनाइजर, जो बिल्डर अपनी कॉलोनी काटता है वो बना के देता है, रास्ते बना के देता है, खंबे लगा के देता है, उस पर तार लगाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। लेकिन जहां तक मैं कहता हूं उस बात को कि मैम ने बताया ये पास है कॉलोनी, जबकि उस कॉलोनी में ना ही खंबे लगे हुए हैं, तार भी पल्लियों पर झूल रहे हैं। हालांकि ये व्यवस्था गलत है, हम इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। लेकिन साथ ही जितने लोग ये खड़े हुए हैं उनसे भी ये हम अपील करेंगे कि आप कहीं भी प्लॉट खरीदें, बिल्डर अगर आपको कोई आश्वासन दे रहा है तो उसमें यहाँ तक तो जरूर देखें कि उसमें नाली बनी हुई हो और खरंजा बना हुआ हो, जिससे कि आप लोग अपनी शिकायत मजबूती के साथ दर्ज कर सकें। आप लोगों ने खेती की जमीन ली जो नगर पालिका से, जीडीए से, कहीं से पास नहीं है, और बिल्डर ने, कॉलोनाइजर ने आपको बेवकूफ बनाया। आपके पास शिक्षा का अभाव था, जानकारी का अभाव था, जिसके चलते आप बिल्डर और कॉलोनाइजर के चक्कर में फंस गए और आज अपनी समस्याओं को लेकर आपको विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर आप बिल्डर से उतनी सुविधाएं ले लेते तो आज नगर पालिका आपके एक आवाज पर आपकी समस्याओं का समाधान करती। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।